तो इस सुरंग में अनारकली को भेजा था, तो यहाँ से कहाँ निकली थी वो? आगरा जाके निकली थी। जो आप देख रहे हैं ये वो सुरंग है जिसमें अनारकली घुसी थी और वो निकली थी जाके आगरा। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज आशुतोष द्विवेदी एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बजे सुबह के 9 और मैं खड़ा हूँ आगरा शहर के ईदगाह बस अड्डे पे। और आज हम लोग दीदार करने चल रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा कहे जाने वाले इमारत, जो कि है फतेहपुर सीकरी में। यहाँ के ईदगाह बस अड्डे से हम लोग बस लेने वाले हैं फतेहपुर सीकरी के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 37 किलोमीटर दूर है। फतेहपुर सीकरी ऐसा शहर है जो खुद बादशाह अकबर ने बसाया था। तो आज मेरी बस हॉर्न दे रही है, मुझे निकलना। तो ठीक है गाइज, बने रहिए हमारे साथ और लुफ्त उठाते हैं आगरा से फतेहपुर सीकरी के इस लगभग 45 मिनट के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा से बस स्टेशन फतेहपुर सीकरी। ये आपका फतेहपुर सीकरी बस स्टैंड है। आप बस से आ जाइए आगरा से, आज जहाँ कहीं लोकेशन में आप यहाँ पे बस से आइए और ये जस्ट पीछे आपका बुलंद दरवाज़ा है। यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं ईजिली और फिर वहाँ पे हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ठीक है गाइस, चलिए हम लोग एंट्री करते हैं और देखते हैं आखिर ये बुलंद दरवाज़ा जो कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, कितना बड़ा है। नहीं, कितना बड़ा है, वहीं चल के देखते हैं ना। पहुंच चुके हैं बुलंद दरवाज़ा। ये हमारे पीछे बुलंद दरवाज़ा है और हमारे साथ जो गाइड रहने वाले हैं वो ये भाई साहब, क्या नाम भाई साहब का? आरिफ। तो ये आरिफ भाई साहब के थ्रू आज हम लोग पूरा बुलंद दरवाज़ा से बता रहे हैं। कम से कम 15 मोन्यूमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे घूमने लायक है। तो आज उन 15 मोन्यूमेंट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे आरिफ भाई के थ्रू। तो चलिए चलते हैं, एंट्री करते हैं इस बुलंद दरवाजे। दरवाजे की एंट्री के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों पे चढ़ के जाना पड़ेगा तो आप दरवाजे के पास पहुँचेंगे। काफ़ी नायाब अजूबा है हमारे उत्तर प्रदेश में, कभी आइए। तो अभी मैं एकदम टॉप पे खड़ा हूँ बुलंद दरवाजे के और गजब का लग रहा है यार। आप घर पे बैठे हो तो क्यों बैठे हो, एक बार बाहर निकल के तो देखिए बाहर की दुनिया। गजब की इमारत है यार, ऐसा लगता है मतलब इतना बड़ा दरवाज़ा, इतना बड़ा दरवाज़ा, क्या मतलब है यार। ऐसे ही नहीं वो बादशाह अकबर था। देखें आप लोग, तो आइए आरिफ भाई देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये अभी आप जो देख रहे हैं हाँ इसका मेन गेट है बुलंद दरवाज़ा। इस गेट की जो हाइट है रोड लेवल टू टॉप 176 फीट की हाइट है। 176 फीट। हाँ। और अभी आप लोग यहाँ खड़े, यहाँ से इसकी हाइट है 134 फीट हाइट। ये इसकी स्टेप्स हैं यहाँ से आने के लिए 52 हैं। 52 सीढ़ियाँ। हाँ, ये 52 है। और ये डॉम है ना, ब्लैक डॉम बने हुए काले वाले, ये अकबर टाइम बने हुए हमाम, समझते हैं हमाम? शाही हमाम, नहाने के लिए ना। हाँ, उस टाइम पब्लिक यहाँ नहाकर हाथ धोने के बाद अंदर दरगाह है बाबा सलीम चिश्ती की, वहाँ सलीम चिश्ती। हाँ। और ये पूरा टाउन यहाँ का न्यू सिटी फतेहपुर, ये फतेहपुर है। और अकबर के 9 मंत्री थे जिनमें से एक का नाम था तोडरमल, नवरत्न। हाँ, एक का नाम तोडरमल था। वो बिल्डिंग है येलो रंग की पास, रेड बिल्डिंग, डबल स्टोरी जंगल में नहीं दिख रहा, सामने बना हुआ है वॉल के पास। अच्छा, वो उधर। हाँ, टंकी। हाँ, टंकी के पास जो बड़ी बिल्डिंग है। हाँ, वो उधर अकबर के मंत्री का रहने के लिए। हाँ, तोडरमल वहाँ रहकर पानी की देखभाली और जमीन की नापातोली वहाँ करते थे। ये अकबर टाइम का जेल है जहाँ गुनहगार को बंदी करते थे। ये उधर वो जेल है पूरा। वो जेल है। और ये साइड जो बिल्डिंग है खुला हुआ बिल्डिंग है। हाँ। ये ओपन बिल्डिंग अकबर टाइम खाना बांटने की जगह, लंगर खाना। दरगाह में लोग धागे बांधते हैं, मन्नत के पूरी होने के बाद यहाँ खाना बांटते हैं। ये ऊपर 9 विंडो हैं। अकबर के मंत्री यहाँ खड़े होने के बाद जब अकबर गेस्ट यहाँ से एंट्री करते तो उन लोग को वेलकम के लिए
अच्छा। ये मेन गेट जो बनाया था बुलंद दरवाजा, अकबर ने एक फाइट लड़ी थी गुजरात अहमदनगर, चांद बीबी सुल्ताना 1601 में जीतने के बाद गेट को स्टार्ट किया। 1602 में कंप्लीट, 1 साल गेट को बनने में लगा। तो ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गेट बुलंद दरवाजा। फोटोग्राफर है यहाँ, जब तक अगर चाहो घूम कर बना कर, ये फोटो है। हाँ फोटो बना कर दे देंगे अगर चाहो बुलंद दरवाजे। कितना लेंगे इसका? और साइज है 50 रुपए का है, 40 रुपए का है, 100 रुपए का है। साइज आपके ऊपर है, जो बोलेगा वो बना। इस जगह हम लोग को शूज़ उतारने पड़ेंगे। हम लोग शूज़ निकाल दिए हैं और रख चुका है, और उसका वापस चालू हो गया। चश्मा इसको लेना नहीं है, लेगा नहीं है चश्मा। कितने में कह रहा है भाई? नहीं, ये कितने में बोल रहे हैं? 60 में 99 का कहीं भी मिलता है। और ये इसका मेन गेट बुलंद दरवाजा। बुलंद इसकी हाइट देखी आपने बाहर से, ये दरवाजा है, मिलाकर बोलते हैं बुलंद दरवाजा। और ये दरवाजे के ऊपर लगे घोड़े के नाल लगे हॉर्स शू। ये हाँ, ये हॉर्स शू लगाए थे आम पब्लिक और टूरिस्ट ने। हाँ। क्योंकि आम पब्लिक यहाँ टूरिस्ट से थोड़ा प्रॉब्लम में होता है। हाँ। फर्स्ट लोग यहाँ आने के बाद अंदर दरगाह है, बाबा सलीम चिश्ती जहाँ लोग धागे बांधते हैं मन्नत के लिए। ये घोड़े की नाल सब ओरिजिनल है? ओरिजिनल है। मन्नतें पूरी होने के बाद वो लोग यहाँ नाल लगाते हैं यादगार के लिए, गुड लक। वो गेट के ऊपर दो नाल है ना बड़े वाले, वो एकदम बड़े नाल कैसे हो बड़े सकते जो घोड़े के नाल है, इतना बड़ा घोड़े का पैर नहीं था। घोड़े का मालिक उसका नाम था ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन। 1905 में उसकी मन्नत यहाँ पूरी होने के बाद साइज बड़ा कर वहाँ लगाया यादगारी के लिए। आज भी जो लोग घोड़े के लिए मन्नत करते हैं पूरी होने के बाद वो लोग यहाँ नाल लगाते हैं, अलाउ है आज। और ये कॉरिडोर बना हुआ है। मूवी देखा आपने, हिंदी मूवी परदेश? हाँ। शाहरुख खान, महिमा चौधरी सॉन्ग गाना गाया है ना, 2 दिन मिल रहे हैं चुपके चुपके, वो गाना यहाँ गाया था इस जगह। परदेश मूवी की शूटिंग यहाँ हुई है। हाँ। तो ऐसे घूमते हम लोग लास्ट में दरगाह पर चलेंगे। सलीम चिश्ती भाई। हाँ। इधर देखो, थैंक गॉड इसने चश्मा ले लिया आज। यही वो जगह जहाँ 2 दिल मिल रहे हैं की शूटिंग हुई थी। अकबर के 3 रानी थी। पहले रानी थी मुस्लिम रुकैया बेगम जो तुर्की की रहने वाली थी। तुर्की रुकैया बेगम। सेकंड रानी मरियम क्रिश्चियन जो गोवा की। क्रिश्चियन की। तीसरी जोधाबाई, राजा मान सिंह की बुआ, जयपुर की राजपूत। हिंदू थी। वो तीनों रानी से अकबर के पहले औलाद कोई बच्चा नहीं था। तो अकबर बादशाह बच्चे की मन्नत के लिए पहले गए थे अजमेर, राजस्थान में दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर और अकबर की फैमिली ने वहाँ मन्नत दुआएं की, और वहाँ अकबर की मन्नत पूरी नहीं। फिर वहाँ से अकबर और अकबर की फैमिली सेकंड वो लोग गए थे वैष्णो देवी ज्वाला देवी। वहाँ अकबर चढ़ाया था सोने का छत्र, पर वहाँ भी अकबर की मन्नत पूरी नहीं। रिटर्न अकबर फिर अजमेर गया। अजमेर में अकबर को सपना हुआ कि अकबर बादशाह को जो औलाद मिलेगी फतेहपुर सीकरी गांव में एक बाबा है सलीम चिश्ती, वहाँ पर आप मन्नत करें। तो अकबर और अकबर की फैमिली अजमेर से पैदल चलकर 1569 में यहाँ पर आए। तो ये उस टाइम पूरा एक माउंटेन जंगल था, जंगल के ऊपर झोपड़ी डालकर बाबा सलीम चिश्ती यहाँ रहते थे। अकबर और अकबर की रानी ने वहाँ मन्नत दुआएं की। इनकी दुआओं से अकबर को बेटा हुआ जोधाबाई हिंदू रानी से। मतलब जोधाबाई के बेटे थे सलीम। जब अकबर को बेटा का जन्म हुआ तो अकबर ने अपने बेटे का जो नाम रखा था, पहला नाम इन्हीं के नाम पर सलीम रखा था। हाँ, सलीम। और बड़ा होने के बाद नाम रखा उसको सेफू बाबा। तख्त और ताज देने के बाद नाम रखा जहांगीर, जहां का बादशाह। 1570 में इस किले को स्टार्ट किया, 1582 में कंप्लीट। 12 साल कोर्ट को बनने में लगे। ये दरवाजा तो कहा था 1 साल बना था। दरवाजा 1 साल में बना था, 12 साल बिल्डिंग को बनने में। अच्छा, मतलब ये पीछे वाला पार्ट पूरा। दरवाजा लाइट जीतने के बाद बनाया गुजरात। हाँ, पहले इसको बनाना चालू किया। और अकबर टाइम में लाइट नहीं, ऊपर ये डाउन छतरी बनी है ना, उस टाइम में यहाँ लगाते ऑयल लैंप, मशाल लाइट के लिए। मशाल जलती थी चारों तरफ। हाँ, आप देख सकते हैं जो गेट बने ना, ये जो रूम बने हुए हैं, ये 4 साइड में 84 रूम्स हैं। ये रूम अकबर टाइम स्कूल था, मदरसा। उस टाइम में उर्दू अरबी लैंग्वेज सिखाते थे। पढ़ाने वालों का नाम था अबुल फजल। किताब लिखी थी आईने अकबरी, आईने अकबर, अकबर नामा। अभी स्कूल 3 साइड बंद है। दरगाह के बैक साइड रूम बने हैं, सुबह के टाइम बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। आज भी दरगाह के पीछे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। अभी जो वाइट दरगाह है सलीम चिश्ती की, इनकी फैमिली अभी यहाँ पर जिंदा है। 16 जनरेशन परिवार है उनका। पीछे, हाँ पीछे महल में रहते हैं। काफी सम्मान होता होगा उन लोग। हाँ, महल में रहते हैं। मूवी है मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर दुल्हन। और कौन कौन सी है? परदेस है, यतीम है, कच्चे धागे, लाल पत्थर, गरम हवा, मुगले आजम, वीर रांझा,
सब होल्डर्स की कौन है ये? बाहर सैनिक जो अकबर के सैनिक थे। बाहर ये पे। शेख सलीम चिश्ती का पूरे खानदान है। पूरा नहीं है जो मैन जो वाइट है जो कवर की गई है ना वो बहुत कुछ सैनिकों की है। अच्छा, ये वाइट वाली शेख सलीम चिश्ती का खानदान और ये सब अकबर के सैनिकों की। यहाँ पे सब देख रहे हैं आप, सारी लेडीज की कब्र हैं और बाहर जेंट्स की कब्र थी। नीचे गेट लगा हुआ है। ये जो इधर ये अकबर टाइप कैनल है, एक रास्ता बना हुआ है। ये मुगल आजम पिक्चर में और रियल में अकबर ने कैद किया ना अनारकली को, दीवार में जिन्हें चढ़वाया था। हाँ। उसको कैद नहीं किया, पब्लिक को दिखाया। अकबर बादशाह ने अनारकली को यहाँ कैद किया तो उसको बैक साइड से बाहर निकाल दिया। ये रास्ता अकबर टाइम में आगरा रेड फोर्ट देखा, लाल किला आपने, रेड फोर्ट में कुआं बना है शीश महल के साइड से, ये वहाँ ओपन होता है। अनारकली को यहाँ से आगरा निकलने के बाद दिल्ली निकाला और दिल्ली से उसको लाहौर भेजा पाकिस्तान। तो अनारकली और अकबर के बेटा सलीम दोनों की जो ग्रेव समाधियाँ हैं वो लाहौर पाकिस्तान में है। इसमें सुरंग में अनारकली को भेजा था, तो यहाँ से कहाँ निकली थी वो? आगरा जाके निकली थी। जो आप देख रहे हैं ये वो सुरंग है जिसमें अनारकली घुसी थी और वो निकली थी जाके आगरा। विंडो यहाँ बनी है, सेकंड विंडो वहाँ, तीसरी विंडो वहाँ बनी है। ये पूरी दीवार यहाँ से ऊपर टॉप खाली है। पीछे फील्ड है, फील्ड में जब हवा चलती है हवा टकरा कर अंदर आता है, जो हवा आगे आ रही है। तो ये अकबर टाइम कूलर थी। उस टाइम में अकबर और अकबर की रानी दरगाह पे होने के बाद यहाँ बैठ कर इसको अकबर नाम दिया हवा महल। ठीक है, देखो हवा, तो वो ठंडा लगेगा, हवा आता है देखो। अरे भैया वीआईपी है यार, यहाँ ऊपर से हवा आ रही कहीं से। अब उसमें कैमरा में दिखेगी हवा। देखिए आप यहाँ से आप तो महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ठंडी हवा आ रही है। और ये पूरे महल में, ये पूरा हवा महल था, यहाँ से बहुत हवा ठंडी हवा आ रही है। कुछ तो होगा टैलेंट, क्या है पता नहीं, आगे एंजॉय करते हैं। जी भैया, लखनऊ यहाँ भी समाधि कहीं रखी हुई है, थोड़ा बहुत डर लगता है यार। ये तख्शालोस्टाइन, ये अकबर टाइम पेपर मनी मतलब गोल्ड कॉइन मिंट होती थी वहाँ। सामने जो मकान बने हैं वो सीकरी गांव, ये फतेहपुर मिलाकर फतेहपुर सीकरी, यूपी का बॉर्डर है। आगे राजस्थान रोड जयपुर हाईवे, सामने पहाड़ बना है, पीछे बना खानुआ जहाँ फाइट हुआ बाबर राणा संगम में 1527 में। बाबर ने फाइट को जीतने के बाद इस जगह को नाम रखा था फतेहपुर सीकरी। अच्छा, वहाँ खानवा का युद्ध हुआ था। और ये वाला पिलर सैनिक वहाँ खड़े होकर देखभाली करते हैं और यहाँ रिंग में लगाते हैं मशाल लाइट के लिए। और ये जोधाबाई पैलेस है, यहाँ मशाल रखी जाती थी। और ये आगे जो हम चल रहे हैं वो जोधाबाई पैलेस है। क्या तड़जी खानवा का युद्ध है, खानवा की युद्ध यार 1528 के आसपास, 27 यार में। वो सामने बिल्डिंग है ना, पूरा सुनो, 1528-1 में हुआ था। सामने बिल्डिंग है ना, रेड व्हाइट लाल और सफेद, यहाँ से लेकर राउंड में जो रेड बिल्डिंग है ये पूरा जोधाबाई पैलेस। जब अकबर और अकबर की फैमिली के लोग यहाँ रहने आए थे, रहने का जगह नहीं, माउंटेन था, पहले महल बनाया, वहाँ अकबर वाइफ रहती, वहीं बेटे का जन्म सलीम का जोधाबाई से हुआ। उसके बाद ये फोर्ट बनाया, अंदर दरगाह है सलीम चिश्ती की, फैमिली जिंदा है, वहाँ महल में रहती है। अच्छा, इसी महल में रहती है। पुलिस वाले लोग उनकी देखभाली वहाँ करते हैं। फ्राइडे के दिन वो लोग वहाँ से अंदर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा, शेख सलीम चिश्ती की परिवार जोधा महल में रहती है। 16वीं पीढ़ी। क्या चीज़ है दादाजी? ये नेकलेस है सर, रानी हार है, आजकल बहुत चल रहे हैं, लेटेस्ट डिजाइन, पत्थर के आइटम है सब। ये देखिए सीकरी गांव के अंदर बनती है ये चीजें, अपने बेच रानी हार। अब चलते हैं शेख सलीम चिश्ती जी के दरगाह की ओर चलेंगे, अपने हाथ धो लेंगे, दरगाह के लिए धागा फूल जो आप ले खा लेंगे वो लेकर दरगाह चलेंगे। हम लोग एंट्री कर चल रहे हैं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। गाइस, हम लोग एंट्री कर चुके हैं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में। खूबसूरत बना है, आप खुद देख सकते हैं। अंदर बाबा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है।
आप आइए यहाँ पे अपनी मन्नत मांगिए। आप एक धागे से 3 मन्नत मांग सकते हैं और उसके पूरे होने के बाद आपको वापस फतेहपुर सीकरी आके खोलने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ हैं आप वहीं पे कम से कम 2 गरीब लोगों को आप खाना खिलाइए और उसके बाद आप ये मान सकते हैं हाँ आपने धागा खोल दिया है। गाइस थोड़ी सी हवा ज़्यादा चल रही है, हो सकता है आवाज़ क्लियर ना हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं शेख सलीम चिश्ती दरगाह पे। उसी के जस्ट सामने ये बुलंद दरवाज़ा है। ये बुलंद दरवाज़ा आम जनता के लिए खुला रहता था और उधर का जो दरवाज़ा है वो रॉयल दरवाज़ा कहलाता था। उससे बादशाह अकबर और उनका परिवार आता था। बादशाह अकबर उधर से पूरा घूमते हुए यहाँ दरगाह में आते थे, दर्शन करने के बाद उधर नमाज पढ़ने जाते थे। ये जामा मस्जिद है, वहाँ नमाज पढ़ने में जाते थे। क्या है ये? हौज नहीं समझ पा रहे क्या मतलब होता क्या है? ये पानी से मोमडन लोग वजू बनाते हैं, वजू और नमाज पढ़ते हैं। अच्छा वजू मतलब मुँह हाथ धोते हैं। अच्छा मुँह हाथ धोते हैं। अच्छा मतलब यहाँ हाथ धुला जाता है नमाज पढ़ने की? नमाज पढ़ लेगी मस्जिद सामने और कास्ट आती है, वो हाथ धो के पाँव धो के बाबा पे जाती है। अच्छा मतलब पानी यहाँ पे हाथ पैर धुलने के लिए? जी। आप यहाँ हाथ पैर धुलने के बाद चाहे नमाज पढ़ने चले जाइए चाहे बाबा जी के दर्शन करने। हाँ। पानी का कलर थोड़ा ही ग्रीन है। और छोटू क्या नाम है? नहीं बताओगे? जैसा कि गाइड ने बताया था कि बादशाह अकबर के जब संतान नहीं हो रही थी तो काफ़ी भटकते भटकते उन्हें ये पता चला यहाँ फतेहपुर में एक संत रहते हैं शेख सलीम चिश्ती के नाम से। उनकी अरदास से हो सकता है आपकी ये मुराद पूरी हो जाए संतान की। और जब वो शेख सलीम चिश्ती से मिलने के बाद वो मुराद उनकी पूरी हुई तो शेख सलीम चिश्ती के ही नाम पर उन्होंने अपने बेटे जहांगीर का नाम सलीम रखा था। तो ये सामने उन्हीं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है जिनकी अरदास से पूरी हुई थी बादशाह अकबर की मुराद। अगर आप कभी उत्तर प्रदेश आइए तो आगरा ज़रूर घूमिए और अगर आगरा आइए तो फतेहपुर सीकरी ज़रूर आइएगा, क्योंकि फतेहपुर सीकरी आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी गांव को बसाया।